देवरिया जनपद में 2 ऐसी नगर पालिका परिषदें हैं जिसमें एक जिला मुख्यालय में नगर पालिका परिषद देवरिया और दूसरा अगर नगर पालिका परिषद कोई है तो वो गौरा बरहज है। तो मेरा ये मानना है कि जिला मुख्यालय के शहर के बराबरी में बरहज को लाया जाए और बरहज में वो सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए नगरवासियों को जो बरहज के नगर के लोग को जो आज के तारीख में प्राप्त। हमारी प्राथमिकता है कि जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको उच्चीकृत करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उनको विकसित करके जो जिला मुख्यालय पर स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो बरहज विधानसभा के अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सुविधा मिले। जनता से मेरा अनुरोध है कि आज उनका आशीर्वाद प्रेम स्नेह जो मिल रहा है उसको वोट में तब्दील करें और मैं उनका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। मैं यहाँ की जितनी भी जनता है बरहज विधानसभा की सबका एक सेवक के रूप में काम करूंगा और जो वादा कर रहा हूं निश्चित तौर पर 100% उसको पूरा करने का काम करूंगा। अभी हम लोग देवरिया जनपद के बरहज विधानसभा में हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से हमारे साथ कांग्रेस के विधायक उम्मीदवार रामजी गिरी जी जुड़े हुए हैं जो कि पेशे से एक वकील है और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी है देवरिया जनपद के। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके चुनावी मुद्दे को कि किस उम्मीद को लेकर के कांग्रेस ने इनको टिकट दिया है और किस मुद्दे के साथ इतना बढ़ चढ़ कर ये बरहज विधानसभा में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो डेली लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है आपका नेताजी। धन्यवाद। नेताजी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि वकील का चुनाव में आने का क्या मतलब है? मैं 1984 से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और 2002 में सलेमपुर विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी भी रहा हूं। उसके बाद परिसीमन हुआ, सब गांव इधर से उधर हुए, सब परिस्थितियां बदली और मैं कांग्रेस में 20 साल बाद पुनः कांग्रेस के टिकट पर बरहज से चुनाव लड़ रहा हूँ। अधिवक्ता होना, डॉक्टर होना, वकील होना, इंजीनियर होना, राजनीति में आना ये कोई मायने नहीं रखता है। ये समाज सेवा से जुड़ा हुआ एक कार्य है और समाज सेवा में अगर कोई बुद्धिजीवी आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत होना चाहिए। अब आई बात बरहज की। बरहज में बहुत सारे लोग विधायक रहे, मंत्री रहे, उन लोगों ने काम किया, निश्चित बेहतर किया होगा। मेरा प्रयास ये है कि अब तक जो बरहज में काम हुए हैं जिनसे बरहज की जनता को लाभ मिला, फायदा मिला या फिर उनके हित के लिए लोगों ने काम किया, उससे थोड़ा हट करके थोड़ा बेहतर मैं करना चाहता हूं। बरहज विधानसभा में लगभग 90% गाँव में पेयजल की सुविधा नहीं है। मेरा प्रयास होगा कि बरहज विधानसभा के सभी गाँवों में जो लगभग 85-90% ग्राम पंचायतें अभी तक बची हैं उन गाँवों में पानी टंकी लगे और प्रत्येक व्यक्ति के घर निःशुल्क नल की सुविधा हो और दिन में कम से कम 3 बार पानी उनको मिले, सुबह, दोपहर, शाम। जिस तरह से नगर पंचायतों में मिलता है, नगर पालिका परिषदों में मिलता है, इस तरह स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो। बरहज में बहुत सारी ऐसी सड़कें आज के 35-40 साल पीछे कांग्रेस की सरकार में बनी थी और मेंटेनेंस उपयुक्त न होने के कारण, अनुरक्षण ठीक से न होने के कारण आज उन सड़कों का अस्तित्व मिट रहा है और लोगों का उन सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। तो मेरी प्राथमिकता ये है कि जितनी भी सड़कें हैं बरहज की जो मुख्य मार्गों से गाँव को जोड़ती हैं उनका बढ़िया से एक बार पुनर्निर्माण हो और उस पुनर्निर्माण में सारे गांव मुख्य मार्ग से सीधे जुड़ जाएं। तीसरी बात, बरहज में बहुत सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। हमारी प्राथमिकता है कि जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको उच्चीकृत करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उनको विकसित करके जो जिला मुख्यालय पर स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो बरहज विधानसभा के अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सुविधा मिले ताकि किसी भी आपात स्थिति में किसी भी व्यक्ति को गांव से बहुत दूर न जाना पड़े। चौथी बात, आप देखते होंगे जो बड़े मार्ग हैं जैसे सोनू घाट से लेके बरहज, सोनू घाट से बरहज का मार्ग एक लंबे समय से निर्माणाधीन है और आज तक वो मार्ग ठीक से नहीं बन पाया। करुणा से लेकर के बरहज तक उसी मार्ग का एक हिस्सा है, लगभग 7-8 सालों से निर्माणाधीन है, 10 साल से अभी तक वो 4-5 किलोमीटर का पैच नहीं बन पाया। हमारी प्राथमिकता ये होगी
कि सोनू घाट से लेकर के बरहज, चूंकि एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, देवरिया जनपद में 2 ऐसी नगर पालिका परिषदें हैं जिसमें एक जिला मुख्यालय में नगर पालिका परिषद देवरिया और दूसरा अगर नगर पालिका परिषद कोई है तो वो गौरा बरहज है। तो मेरा ये मानना है कि जिला मुख्यालय के शहर के बराबरी में बरहज को लाया जाए और बरहज में वो सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए नगरवासियों को जो बरहज के नगर के लोग को जो आज के तारीख में प्राप्त है। इसके लिए वहाँ विद्युत सब स्टेशन के लिए एक, जैसा कि सुना गया कि 132 kVA का सब स्टेशन वहाँ पर स्वीकृत हुआ, लेकिन अभी वो निर्माण नहीं हो सका और बरहज में अघोषित विद्युत कटौती होती है। तो वहाँ पर अबाध रूप से विद्युत आपूर्ति के लिए वहाँ 132 kVA का एक नया सब स्टेशन लगे और लगने के बाद जैसे हम 20 घंटे 22 घंटे देवरिया में विद्युत पा रहे हैं, उसी तरह से हमारा प्रयास होगा कि बरहज के नगर में 24 घंटे बिजली हो। विधायक जी, सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह है कि आपने सिर्फ विकास की ही बात कर रहे हैं और विकास की ही कल्पना कर रहे हैं, लेकिन सबसे मेन जो एजेंडा यहाँ पर है शिक्षा का है। क्योंकि प्राथमिक शिक्षा जो है वहीं से लोगों की मानसिकता बनी हुई है कि प्राइवेट सेक्टर में हमारा बच्चा पढ़े, प्राइवेट विद्यालय में हमारा बच्चा पढ़े, प्राइवेटीकरण की तरफ लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो प्राथमिक शिक्षा पर आपकी क्या पहल होगी 2022 के चुनाव के बाद? प्राथमिक शिक्षा के मामले में जितने भी हमारे लोग हैं, मैं समझता हूँ 33 साल पीछे कांग्रेस की सरकार थी और 33 साल पीछे सभी प्राथमिक जो हमारे विद्यालय थे या उच्च प्राथमिक विद्यालय जो जूनियर हाई स्कूल होते थे, मैक्सिमम गांव के लोग उनको प्रेफर करते थे या फिर वहां अपने बच्चों को पढ़ाते थे। इन 33 सालों में जो शिक्षा का निजीकरण हुआ खासतौर उत्तर प्रदेश में, जिसमें हमारी 3 सरकारें आई, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार, 4 बार बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार और 4 बार आपकी 5 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इन सरकारों ने सरकार का जो बेसिक शिक्षा परिषद का विद्यालय था उससे ज्यादा हर गांव में निजी विद्यालयों की मान्यता दिया और स्थिति ये हो गई। 2 तरह का नुकसान हुआ। एक तो नुकसान ये हुआ जो हमारे प्राथमिक विद्यालय थे वो उच्च प्राथमिक विद्यालय वो उनको एक तरह से बच्चे जाना कम कर दिए और निजी विद्यालयों में जाकर के एक तरफ हमने फीस दिया और फीस देने के साथ साथ कुछ गिने चुने लोगों को उसका लाभ पहुंचा। जब शिक्षा का आप निजीकरण कर देंगे, शिक्षा को व्यवसाय बना देंगे, तो आप समझ लीजिए निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी हमारी शिक्षा से वंचित हो सकती है। क्योंकि गांव में आज भी रहने वाला व्यक्ति, सबकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको सस्ती शिक्षा मिले। तो सस्ती शिक्षा के लिए प्राथमिक जो हमारे विद्यालय हैं, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उनका समय से संचालन हो, अच्छे और योग्य विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति हो। मैं एक बात बता दूं आपको, पिछले 89 के बाद और लंबे समय तक विद्यालय में जो प्राथमिक विद्यालय में हमारे अध्यापक रिटायर हुए, उनके जगह पर भर्ती नहीं हुई और स्थिति ये आ गई कि 60,000, 70,000, 1.25 लाख विद्यालय में अध्यापकों की भर्ती की नौबत आ गई। हुआ ये कि जहां 5,000, 2,000, 4,000 जब सेवानिवृत्त अध्यापक हुए, उसी समय अगर इस स्ट्रेंथ को भर लिया गया होता तो ये नौबत नहीं आई होती। और प्राथमिक विद्यालयों में जो दुर्दशा का कारण हुआ वो यही हुआ कि हमारे योग्य लोग पढ़ लिख करके, बीटीसी करके, विशिष्ट बीटीसी करके, एमए बीएड करके सड़कों पर घूम रहे थे और उनको नौकरी नहीं मिली और वो जिन बच्चों के भविष्य को उनको संवारना था वो उसको संवार नहीं पाए। तो सरकार को जब ये लगा कि प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहे हैं, कक्षा 1 से 5 तक सिर्फ 1 अध्यापक हैं, तब सरकार को ऐसा लगा कि अब हमको भर्ती करनी चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षा में, उच्च शिक्षा में या चाहे वो माध्यमिक शिक्षा हो, कोई भी शिक्षा हो, अगर आप योग्य और जितनी स्ट्रेंथ है, जितनी आवश्यकता हमारे अध्यापक लोगों की है, अगर आप नहीं भरेंगे तो निश्चित शिक्षा में गुणात्मक सुधार नहीं होगा। इसके लिए समय से हमारे नियुक्ति का जो कार्य है वो अबाध रूप से चलना चाहिए। प्रत्येक वर्ष शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। सभी विद्यालयों में जितना रिक्वायरमेंट है, जितनी जगह रिक्त है, उतना भरा जाना चाहिए। जब ये सब होगा तब जाके शिक्षा में हम गुणात्मक सुधार ला पाएंगे। तो क्या आपके इस एजेंडे को देख करके बरहज विधानसभा की जनता आपका समर्थन कर रही है? बिल्कुल कर रही है। बरहज
बरहज विधानसभा की जनता बहुत सी चीजों को लेकर के आज के तारीख में हमको अपना आशीर्वाद, प्यार और स्नेह दे रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि बरहज की जनता का आशीर्वाद मिलेगा और मैं बरहज का प्रतिनिधित्व करके यहाँ की जनता का उचित सेवा करूंगा और अगर अवसर मिला तो मैं बरहज की एक एक जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है उनके सम्मान को, स्वाभिमान को मैं अक्षुण्ण रखने के लिए अपनी हर कुर्बानी लगा दूंगा। तो लाइव के माध्यम से आपको आपके बरहज विधानसभा की जनता भी देख रही है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप 2022 के चुनाव को लेकर? जनता से मेरा अनुरोध है कि आज उनका आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह जो मिल रहा है उसको वोट में तब्दील करें और मैं उनका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। मैं यहाँ की जितनी भी जनता है बरहज विधानसभा की, सबका एक सेवक के रूप में काम करूंगा और जो वादा कर रहा हूं निश्चित तौर पर 100% उसको पूरा करने का काम करूंगा। जय हिंद।